लखनऊ के हजरतगंज स्थित आयकर विभाग के दफ्तर में आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग पर हुए हमले की ये घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि ये हमारी प्रशासनिक संरचना की गहराई में पल रही असंतोष, ईर्ष्या और संस्थागत विफलताओं को भी उजागर करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी पर कमरे में बंद कर जानलेवा हमला करना इस बात का प्रमाण है कि नौकरशाही के भीतर न सिर्फ पेशेवर मर्यादाओं का ह्रास हुआ है, बल्कि व्यक्तिगत दुश्मनियों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। गौरव गर्ग पर हमला महज एक विभागीय विवाद नहीं लगता, इसमें व्यक्तिगत स्तर की खुन्नस और सत्ता संपर्कों की पेचीदगियां भी शामिल हैं। इस मामले की संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब ये ज्ञात होता है कि गौरव गर्ग उत्तर प्रदेश कैडर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रवीना त्यागी के पति हैं। इससे राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया का ध्यान इस केस पर केंद्रित होना स्वाभाविक हो जाता है। हालांकि ये एक निजी और विभागीय मामला है, लेकिन इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। सरकारी कार्यालय के भीतर इस प्रकार की हिंसक घटना न सिर्फ प्रशासनिक अनुशासन पर धब्बा है, बल्कि ये दर्शाता है कि अंदर खाने किस कदर अराजकता फैली हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इस मुद्दे पर की गई टिप्पणी इसे राजनीतिक रंग भी दे चुकी है। उनका अधिकारी बनाम अधिकारी वाला तंज उत्तर प्रदेश में शासन के तरीके पर एक गंभीर कटाक्ष है। सच है कि जब अधिकारियों के बीच आपसी भरोसा और अनुशासन टूटता है तो सरकार की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ जाती है। ये घटना बताती है कि कानून और अनुशासन के रखवाले खुद ही जब नियंत्रण खो दे तो आम जनता उनसे न्याय और सेवा की क्या उम्मीद रखे। सवाल ये भी है कि आयकर विभाग जैसे संवेदनशील और शक्तिशाली संस्था में आंतरिक विवादों को सुलझाने के लिए क्या कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है? यदि नहीं, तो ये मामला आने वाले समय में अन्य विभागों के लिए भी एक चेतावनी बनकर सामने आ सकता है। साथ ही इस पर भी विचार करना होगा कि क्या राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिगत संपर्क और पद की ताकत विभागीय संतुलन को बिगाड़ने में भूमिका निभा रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि विभागीय जांच निष्पक्ष हो, योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ आरोपों की बारीकी से परख की जाए और दोषी पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी इस प्रकार की मर्यादाहीन हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। ये घटना केवल एक अफसर पर हमला नहीं है, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी की गरिमा पर हमला है। इसे सख्ती से नहीं रोका गया तो हिंसा और अराजकता की मिसाल बन सकती है, वो भी उन्हीं लोगों के बीच जिन्हें शासन और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है।